वेलकम टू माय चैनल क्रैक ऑल एग्ज़ाम। आज है 19 फरवरी। 19 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम सभी इस वीडियो में कराने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का पहला प्रश्न है, बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये निधन हो गया है जो है इनका एम राम जोइस जो हैं इनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम राम जोइस का लंबी बीमारी के बाद 16 फरवरी 2021 को निधन हो गया। इन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया है और कुवेम्पु विश्वविद्यालय ने एम राम जोइस को डॉक्टर लीफ लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। वे शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पांडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है? तो ये हटा दिया गया है किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है। किरण बेदी 16 फरवरी को पुडुचेरी उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया। उनकी जगह तेलंगाना के राज्यपाल जो हैं तमिलसाई सुंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किरण बेदी को 29 जुलाई 2016 को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये अमेरिका ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान कर दी है। अमेरिका परिवहन विभाग के अंतर्गत आने वाली फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार हाइब्रिड ग्राउंड एयर व्हीकल को 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने की अनुमति दे दी है। इसी के साथ ये दुनिया भर की पहली उड़ने वाली कार बन गई है। टेराफुगिया द्वारा तैयार इस व्हीकल को उड़ाने की अनुमति अभी सिर्फ पायलटों और फ्लाइट स्कूलों को दी गई है। ये कार हवा में ट्रैफिक, खराब मौसम संबंधित एयर स्पेस से बचाव करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की है? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की है। वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को भारतीय जूट निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन के बाद लॉन्च किया गया है। जूट के किसानों को मदद के लिए जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय टेलीविज़न अकेडमी के 20वें पुरस्कार में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो एकता कपूर को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय टेलीविज़न अकेडमी के 20वें पुरस्कार में एकता कपूर को हाल ही में फेम ऑफ अवार्ड प्रदान किया गया। उन्होंने टेलीविज़न, बॉलीवुड, OTT हर जगह पर अपने कंटेंट को प्रोवाइड कराया है। एकता कपूर का जन्म 1975 में हुआ था। वे एक भारतीय टेलीविज़न प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। उन्होंने 2017 में आल्ट बालाजी को लॉन्च किया था। उन्हें 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन कर दिया गया है? तो ये 30 दिन कर दिया गया है। हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। इस साल कुंभ मेला 1 से 30 अप्रैल तक ही चलेगा
और शुरुआत 27 फरवरी से होनी थी। इसका समापन 27 अप्रैल होना था, लेकिन अब कुंभ मेला 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एक ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है। तो राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छावनी क्षेत्रों के निवासी नागरिक समस्याओं के बारे में अपनी शिकायतें इस पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। रक्षा मंत्री ने छावनी परियोजना का उद्देश्य 62 छावनी बोर्ड में 20 लाख से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन नगर पालिका सेवाएं प्रदान करना इनका लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF का कार्यकारी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो कार्यकारी सदस्य नियुक्त किया गया है प्रीति सिन्हा को। हाल ही में भारतीय मूल की निवेश और डेवलपमेंट बैंकर प्रीति सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का अधिकारी कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। प्रीति सिन्हा ने संगठन में जूडिथ कार्ल का स्थान लिया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास में अपना 30 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी सेवानिवृत्त हुई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कोष जो है अल्प विकसित देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र पूंजी निवेश एजेंसी है। यह एक जो UNCDF है, यह संयुक्त राष्ट्र पूंजी निवेश एजेंसी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अगले महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है अजय माथुर को। अगले महानिदेशक के रूप में अजय माथुर को चुना गया है। अजय माथुर, भारत के अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अगले महानिदेशक के रूप में नामित किया गया। वह उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जिन्होंने 2017 में महानिदेशक के रूप में काम करना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, जॉइंट लेदर बैंक कछुए ने घोंसले किस राज्य केंद्रशासित क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। जॉइंट लेदर बैक कछुआ समुद्री कछुओं की 7 प्रजातियों में से सबसे बड़ा है। वे आर्कटिक और अंटार्कटिक को छोड़कर सभी महासागरों में पाए जाते हैं। हिंद महासागर में भी वे इंडोनेशिया, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। बंदरगाह विकास के लिए सरकार के प्रस्ताव से इस प्रजाति को खतरा हो सकता है। इसे भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची में अनुसूची 1 में सूचीबद्ध करके कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।